नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम् जं जस् जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि जिणेन नियतं जम्मं वा एवमर्णं वा तं तस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिनन्दो वा एवं जोड़ी चेदो जान दिदौ वाणी सव बजाए सो सदिठी सुतो जो संकदि सो दिठी। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा न करने वाले को मिथ्या दृष्टि घोषित किया गया। ये पंक्तियां आचार्य देव की मूल पंक्तियां हैं। हमें इन पंक्तियों की गहराई को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा माने कोई कांजी स्वामी के बतलाए हुए विषय की श्रद्धा नहीं है। वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा माने वस्तु स्वरूप की श्रद्धा है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा माने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा है। जगत की सारी वस्तुएं क्रमबद्ध रूप से परिणमन करती है, तो मेरा परिणमन भी स्वाधीन क्रमबद्ध रूप से होता है। पर पदार्थों के कर्तृत्व का वजन मेरे माथे पर रंच मात्र भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ हूं, उसी तरह से दुनिया में कोई ऐसा कमजोर पदार्थ नहीं है जो अपना काम नहीं कर पाता होगा। हमें लगता है ना, हम किसी और का काम करें, पर का काम करें, ये थोड़ा कमजोर लगता है, इसका कुछ सहयोग कर देवें। आप इस भ्रम में न रहें। प्रत्येक वस्तु में अपनी अनेक शक्तियां उस कार्य को पूर्ण अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए तैयार हैं प्रति समय। और जो वो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से होने वाला वो कार्य, वो स्वयं का पुरुषार्थ है। अनेक लोगों को पुरुषार्थ के संबंध में शंका खड़ी होती है। कल हमने काफी चर्चा की थी पुरुषार्थ के बारे में। उस वस्तु की परिणमन की योग्यता, उस रूप परिणमन करने की जो सामर्थ्य है, उसकी जो पावर है उस रूप परिणमन करने की, उस पावर का नाम ही पुरुषार्थ है। वो उसकी वीर्य शक्ति का परिणमन है। एक कार्य होने में 5 समवाय होते हैं। दुनिया का कोई भी कार्य हो 5 समवायों के बिना नहीं होता। हम दुनिया के कार्यों की क्यों बात करें? हम तो मोक्ष कार्य की बात करें, हम तो सम्यक दर्शन की बात करें, मोक्ष मार्ग की बात करें, आत्म वस्तु में रहने वाले अनंत गुणों के परिणमन रूपी कार्य की बात करें, सम्यक दर्शन की बात करें, सम्यक ज्ञान की बात करें, सम्यक चारित्र की बात करें। तो सम्यक चारित्र होगा तो 5 समवाय पूर्वक होगा, सम्यक दर्शन होगा तो उसमें 5 समवाय होंगे, सम्यक ज्ञान होगा तो उसमें 5 समवाय होंगे। माने 5 समवायों के बिना वो काम हो नहीं सकता। अब वो 5 समवाय कहां होंगे? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 समवायों में से 4 तो स्वर है, निमित्त को छोड़कर, निमित्त पर, और बाकी के 4 स्व। लगाओ आप सम्यक दर्शन रूपी कार्य में। अब हम पुरुषार्थ क्या समझते हैं? हम किसी और में समझते हैं, जबकि पुरुषार्थ तो स्वयं की पर्याय है। भाई 5 समवायों में से एक निमित्त को छोड़कर यदि 4 समवाय अपने में है, तो फिर पुरुषार्थ पर में कैसे होगा? फिर पुरुषार्थ बाहर कहां होगा? फिर पुरुषार्थ इधर उधर का कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान में नहीं हो सकता।
समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ श्रद्धा गुण में होगा। सम्यक दर्शन का स्वभाव श्रद्धा गुण है, वो उसका स्वभाव है, क्योंकि श्रद्धा गुण ही मिथ्या से सम्यक रूप परिणमन करता है। तो स्वभाव भी वहां है, पुरुषार्थ भी श्रद्धा गुण का ही परिणमन है। कैसा पुरुषार्थ? अब उस पुरुषार्थ को अपन कह सकते हैं कि श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन के पूर्व अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की श्रृंखला, वो उसका निरंतर पुरुषार्थ चालू है सम्यकता की दिशा में। ये सब श्रद्धा में तो सम्यक और मिथ्या दो ही भेद होते हैं, उसमें कहां ऐसा बंटवारा है कि ऐसा नहीं है कि दो ही पर्याय होती है श्रद्धा की। अनादि काल से अनंत काल तक श्रद्धा की सिर्फ दो ही पर्याय होती है, मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा। अनंत पर्याय हैं, प्रत्येक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय भिन्न भिन्न है, और प्रत्येक समय की श्रद्धा गुण की पर्याय में भी तारतम्य रूप अनेक प्रकार के भेद पड़ते हैं। एक पर्याय दूसरे पर्याय के समान नहीं है। तो कैसे भेद पड़ते हैं? क्या आपकी श्रद्धा देखो ना, आप आज के 20 साल पहले 40 साल पहले आपकी श्रद्धा और आज आपकी श्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं? मैं तो मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा की बात करता हूं। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन हो जाए तब तो श्रद्धा का परिवर्तन हुआ ही है, लेकिन क्या आज हमारी श्रद्धा में वो परिवर्तन नहीं हुआ है सुनते सुनते? लेकिन जो श्रद्धा का थोड़ा बहुत भी परिवर्तन दिखाई देता है, उस परिवर्तन का पुरुषार्थ श्रद्धा गुण की पर्याय में है, सुनने की वजह से नहीं है। इसके लिए टोडरमल जी ने एक शब्द दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, गलता हुआ मिथ्यात्व। ये गलता हुआ मिथ्यात्व क्या चीज है बताओ? मिथ्यात्व तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। श्रद्धा गुण की पर्याय तो या तो मिथ्या होती है या सम्यक होती है, फिर गलते हुए का क्या लेना देना है? तो गलते हुए का मतलब वो मिथ्यात्व तारतम्य रूप से गल रहा है, उस मिथ्यात्व के ऊपर चोट पड़ रही है, और श्रद्धा धीरे धीरे बदल रही है। ये किधर बदल रही है? सम्यक दर्शन प्राप्ति की दिशा में उसका पुरुषार्थ चल रहा है निरंतर। कुदेवों को मानने वाला, एक बिल्कुल धर्म नहीं करने वाला नास्तिक व्यक्ति की श्रद्धा, और एक धर्म के नाम पर कुछ भी श्रद्धा करने वाला उसकी श्रद्धा, एक कुदेव को गुरु कुधर्म की श्रद्धा रखने वाला, एक सम्यक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने वाला, क्या इनकी श्रद्धाओं में अंतर नहीं है? सबकी श्रद्धा एक खाते में। हाँ, खाता तो एक है, मिथ्या या सम्यक, खाते तो दो ही है हमारे पास में। या तो श्रद्धा को हम मिथ्या के श्रेणी में रखेंगे या श्रद्धा को सम्यक की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन मिथ्या की श्रेणी में भी बहुत सारी कैटेगरी है या नहीं है? आपने भोजन बनाया कि आप दो तरह की चीज बनाई है, या तो रोटी बनाई है या चावल बनाए हैं, तो सब चावल एक जैसे हैं, सब रोटियां एक जैसी है? हर रोटी में अंतर है क्या नहीं है? ऐसे अंतर है। तो श्रद्धा गुण जिसमें सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट होने का स्वभाव है, तो वह स्वभाव, और सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व उस दिशा में उन पर्यायों की चलने वाली निरंतर श्रृंखला, वह है पुरुषार्थ। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होना, यह है होनहार। और जिस काल में सम्यक दर्शन रूपी पर्याय उत्पन्न हुई, जिस काल में, अब ये देखो, जिस काल की यदि हम बात करेंगे तो वो काल तो पर काल है, क्योंकि जिस काल में मतलब जिस समय में। अभी ये कह रहे स्वकाल, ये स्वकाल कौन सा होगा कि अनादि अनंत उस काल में वो जो खचित है ना, जो अपन ने बात की थी, 25 नंबर के समय पर यदि 25 नंबर की श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक पना प्रकट होना है, तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय का 25 नंबर का काल, वो पर काल नहीं, उसके साथ में नहीं, वो श्रद्धा गुण की पर्याय का 25 नंबर का जो काल है, वो उसका स्वकाल। काल भी नियम से होगा। निमित्त क्या है? तो निमित्त तो बाह्य कहा जाता है, निमित्त में तो परद्रव्यों की चर्चा की जाती है। तो समझ लीजिए आप, दर्शन मोहनी है या अनंतानुबंधी है, ये 5 प्रकृतियां, या दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े करके देखो तो 7 प्रकृतियां,
इन कर्म प्रकृतियों के उपशम, इन कर्म प्रकृतियों के क्षय या इन कर्म प्रकृतियों के क्षयोपशम का निमित्त बनता है। ये 5 समवाय होते हैं जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हर कार्य में ये 5 समवाय होते हैं। न उसके पुरुषार्थ को बदला जा सकता है, न उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। स्वभाव बदलेगा तो क्या होगा कि ज्ञान गुण की पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाए, तब तो हम गए स्वभाव बदल गया। चारित्र गुण की पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाए, तब तो हम कहें कि स्वभाव बदल गया। लेकिन वो स्वभाव छोड़ता ही नहीं है ना। 2 द्रव्यों में तो कोई द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं है, लेकिन वस्तु में रहने वाले अनंत गुणों में भी कोई भी गुण अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा में रह करके परिणमन करता है। ज्ञान अपनी मर्यादा में परिणमन करता है, श्रद्धा अपनी मर्यादा में परिणमन करती है, चारित्र अपनी मर्यादा में परिणमन करता है। अब ये हमारी बुद्धि का जीर्ण समझिए कि खोटापन समझिए कि जब श्रद्धा और ज्ञान की चर्चा चलती है तो आत्मा में देखते हैं, और चारित्र की चर्चा चलती है तो भाई आचरण देखने लगते। दादा कुछ बोल रहे हैं आप? श्रद्धा आपने मैंने देखा शायद कुछ मेरे को बोलने वाले हैं आप। श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा और ज्ञान, इसकी चर्चा चलती है। हमने पूछा सम्यक दर्शन किसका नाम, सम्यक दर्शन कहां होता है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, आत्मा में होता है। और सम्यक ज्ञान कहां होता है? अरे सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, आत्मा में होता है। हमने कहा सम्यक चारित्र कहां होता है? ये सारे चारित्र तो बाहर में दिखता है। अरे वाह, सम्यक दर्शन आत्मा में, सम्यक ज्ञान आत्मा में, और सम्यक चारित्र शरीर में। तो आत्मा का गुण है, आत्मा में होगा। बस ये जो वस्तु स्वरूप है, कौन सा द्रव्य, कौन से गुण और उन गुणों का किस प्रकार का परिणमन, और ये जो व्यवस्थित परिणमन है, इसको बतलाने वाला ये क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण है पूरा जो हमने पढ़ा है। अपन तो यहां 8-9 प्रवचनों में कितनी चर्चा कर पाए हैं, लेकिन सच में यदि आपको इस विषय को गहराई से पढ़ना है और गहराई से समझना है तो आप एक बार क्रमबद्ध पर्याय का प्रारंभ से लेकर अंत तक अध्ययन करें। गुरुदेव के जो प्रवचन है वो भी पढ़ें, और दादा ने जो तर्क संगत ये पूरी पुस्तक जो अनुशीलन लिखा है और अंत में जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं उसको भी आप गहराई से देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत इतनी सरल है, इतनी सरल है, क्योंकि अपनी बात है ना, तो अपनी बात तो वैसे ही अच्छी लगती है, अपनी बात तो वैसे ही पसंद आती है। अब लोगों को ऐसी चर्चा करते हैं तो फिर कई प्रश्न खड़े होते हैं, फिर हम ये कर रहे हैं इसका क्या होगा, फिर क्या हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम भोजन नहीं कर सकते क्या, फिर हम दुकान पर नहीं जाएं क्या, फिर हम बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर कल अपन ने यहाँ एक पद्मानंदी आचार्य का श्लोक पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा। 2 पंक्तियों का अर्थ अपन ने किया था, बहुत मार्मिक पंक्तियां थी कि लोग अपने मन में, अपने चित्त में निरंतर अपने कल्याण का ही विचार करते रहते। लोकाश्चेतसी अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः। लेकिन होता क्या है, कुर्यात सा भवितव्यतागतवती तत्र यद् रोचते। लेकिन उस आई हुई भवितव्यता को जो रुचता है वो भवितव्यता वो करती है। तो हमारे ख्याल में आ जाती है बात, यह बात तो सच्ची है, मैं तो ऐसा करना चाहता था, ये हुआ नहीं ऐसा। दिन भर में कितने प्रसंग ऐसे बनते हैं जो प्रसंग आपकी इच्छा के प्रतिकूल होते हैं, आपके नहीं चाहने पर भी होते हैं। यदि आप उन विषयों के संदर्भ में थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे करने से नहीं हो रहा। चेतन तो समझदार दिखाई देता है, करने धरने वाला दिखाई देता है, पुरुषार्थी दिखाई देता है। अचेतन के काम कैसे होते हैं? ये पेड़ कैसे बड़े हो रहे हैं, इनमें फल फूल कैसे लग रहे हैं, ये कैरी आम ये खट्टी से मीठे कैसे हो रहा है, ये उसको कौन करता है आखिर? मीठे से खट्टा किसने कर दिया? उसमें किसका पुरुषार्थ लागू होगा? किसान का पुरुषार्थ लागू होता है। पुरुषार्थ तो सभी द्रव्यों में होगा ना, सभी कार्यों में होगा ना। जब उसका काम अपने आप अपनी योग्यता से हो सकता है और बिना विकल्प किए हुए हो सकता है, तो तेरा कार्य बिना विकल्प के नहीं हो सकता। आत्म वस्तु का परिणमन बिना विकल्प के नहीं हो सकता। कल तो मैंने सिद्ध परमात्मा की बात कही थी, अनंत वीर्य के धनी होते हुए भी जगत का कुछ नहीं करते,
पुरुषार्थी है या नहीं है? पूर्ण पुरुषार्थी है, अनंत पुरुषार्थी है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ करें तो पुरुषार्थ होगा, तो मेहनत करें तो पुरुषार्थ होगा। अभी ऐसा लगता है काम समय से जल्दी कर दिया तो कितना पुरुषार्थी है, और देर से हुआ तो लगता है कि पुरुषार्थ नहीं है। अरे देर से हुआ कि जल्दी हुआ, ये तो तेरे अपेक्षित समय के आधार पर किया गया कथन है। काम तो अपने समय पर ही होता है, स्वकाल से पहले कैसे हो जाएगा वो काम? और इस संदर्भ में लोग अनेक प्रकार के तर्क करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में अकाल मृत्यु को प्रस्तुत कर देते हैं। जैसा अकाल मृत्यु का कथन आता है शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि ऐसी अकाल मृत्यु हुई, उनकी अकाल मृत्यु हुई, हम लोग करते ही हैं, अकाल मृत्यु तो होती है। तत्वार सूत्र के सूत्र का एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, बहुत जगह मिलती है इस तरह का कथन। तो वो बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती। आप बतलाओ अकाल का मतलब क्या है? फिर समय तो था नहीं, उसके पहले हो गया, जीना था 50 साल तक और 30 साल के अंदर वो मर गया, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो अकाल मृत्यु हुई कि नहीं हुई? और यदि अकाल मृत्यु होती है तो फिर आपके क्रमबद्ध का क्या होगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या है? यदि अकाल मृत्यु हो गई तो फिर जन्मम वा एवं मरणम वा का क्या होगा? जम जस जन्मी देशे जेण विहानेण जन्मी कालम्मी ऋणादम जिणेन नियदम जन्मम वा एव मरणम वा। ऋणादम जिणेन नियदम, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में निश्चित है। क्या निश्चित है? जन्मम वा, जन्म अथवा मरण, उसका क्या होगा? बोलो। या तो अकाल मृत्यु होती है तो फिर वो निश्चित नहीं रहा, और वो निश्चित है तो अकाल मृत्यु नहीं रही। आप जानते हैं अकाल किसका नाम है? अकाल किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जिसे आप अकाल मृत्यु कह रहे हैं, जिस मृत्यु को आपने ये नाम दिया है कि ये मृत्यु अकाल में हो गई है, क्या उस समय घड़ी में कोई टाइम नहीं हुआ था? काल नहीं था, अकाल है, कोई टाइम नहीं था कि नहीं साहब 24 घंटे होते हैं, घड़ी के अंदर कोई टाइम नहीं होगा, तभी तो कहेंगे अकाल। तो अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो 7 दिनों में एक दिन होगी कि नहीं? मंडे होगा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ ना कुछ तो होगा। इन 7 दिनों में एक ना एक दिन सबको मरना है। एक दिन मैंने ऐसी बात कह दी, किसी व्यक्ति के यहाँ कोई वो थे, बीमार थे, और मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने तो ऐसी सामान्य ऐसी बात कह दी कि 7 दिन में एक ना एक दिन मरना है। वो 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, तो मेरे माँ से आ गई कि तुम ऐसा कह रहे कि 7 दिन में मरना है। फिर मैंने कहा भैया 7 दिन में मरना है, ये तो सबको ही 7 दिन में मरना है, 8वां दिन आएगा ही नहीं, ये 7 ही है। 12 बजे से लेकर के दोबारा 12 बजे के बीच में कहीं ना कहीं तो मौत होगी ही ना, ये काल ही तो है। और स्वकाल माने अपने काल में मरण होता है। ये साहब आप तुम मजाक में ले रहे हो इस बात को, हम तो ऐसा थोड़ी ना समझते हैं कि उस समय कोई टाइम नहीं होगा। हम तो उमा स्वामी आचार्य के सूत्र के आधार पर बात करते हैं। तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र नंबर 53, दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मूल सूत्र ऐसा दिया है उमा स्वामी आचार्य ने, औपपादिक चरम उत्तम देह असंख्येय वर्ष आयुषोन पवर्त्यायुष है। क्या कहा? औपपादिक चरम उत्तम देह असंख्येय वर्ष आयुषोन पवर्त्यायुष है। मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से, ध्यान रखना, किसी से भी पूछ सकता हूं। लगभग सबके नाम याद हैं। नाम जिनके याद नहीं है वे ऐसा निश्चिंत नहीं हो जाएंगे हमारे तो जानते ही नहीं है। मैं जिनका नाम याद है कह दूंगा इनके बगल वाले। तो कितनी बातें देखो क्या क्या कहा है। उमा स्वामी आचार्य के सूत्र का अर्थ करता हूं, उसमें उमा स्वामी आचार्य ने क्या बतलाया कि जिन जिन के हम नाम बतला रहे हैं, इन जीवों के आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। किन किन का नहीं होता आयु कर्म का अपवर्तन? औपपादिक, उपाद जन्म वालों का। किसका मतलब? देव और नारकी, माने देवों का और नारकियों का, इनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता।
जितनी लेकर के जन्म लेंगे, जितनी लेकर के उतनी ही आयु में उनका मरण होगा। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि अब कम हो जाए कि ज्यादा हो जाए। किन किन जीवों की बात करें? सबसे पहला औपाधिक जन्म वाले, मतलब देवों और नारकियों का। दूसरा कहा चरम उत्तम देहा, चरम शरीरी और उत्तम देह वालों के भी आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। पहला क्या था? उपाद जन्म वाले। कौन होते हैं उपाद जन्म वाले? सूत्र बोलो, तत्वार सूत्र का। देव नार का नाम उपाद है, देवों और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। चलो दूसरा क्या बतलाया? चरम शरीरी नहीं अकेले, चरम शरीरी और उत्तम देह वाले, ये दोनों बातें लागू होगी। फिर तीसरा पॉइंट, असंख्य वर्ष आयुष्य है, असंख्यात वर्षों की जिनकी उम्र है वो। अरे असंख्यात वर्षों की उम्र किसकी होती है? अरे भोग भूमिया वालों की। जिन भोग भूमिया वाले देव भी नहीं है, भोग भूमिया वाले नारकी भी नहीं है, भोग भूमिया वाले चरम शरीरी भी नहीं है, उत्तम देह वाले भी नहीं। तो भोग भूमिया वाले कौन है? असंख्यात वर्षों की आयु वाले मनुष्य तिर्यंच। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। अभी बतलाता हूं। तो लोगों को ऐसा लगता है इस सूत्र के माध्यम से कि साहब देखो देखो, इनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता, इसका मतलब जो इसमें नहीं है उन सबके आयु कर्म का अपवर्तन होता है, माने अकाल मृत्यु होती है। इनकी तो नहीं होती, देव नारकियों की तो नहीं होती, चरम उत्तम देह वालों की तो नहीं होती, भोग भूमिया जीवों की तो नहीं होती, लेकिन बाकी जो जीव हैं, हम आप जैसे कर्म भूमि वाले, हमारी तो अकाल मृत्यु होती है ना। क्या इनके अलावा जो बच गए उनकी तो होती है कि नहीं? देखो भाई, सच में होती क्या है? होती हुई कही जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यक्ति की जिसकी उम्र 90 साल की है और उसका मरण हुआ, तो क्या आप ऐसा कहते हैं कि इसकी अकाल मौत हो गई? लेकिन कोई 20-22 साल की उम्र में मर गया तो आपके मुंह से ऐसा निकलता है कि अकाल मौत हो गई। बोलो, कितना स्पष्ट है ना? माने अकाल मृत्यु का जो प्रकरण है, हमें ऐसे लगता है कुछ नहीं साहब, रोड क्रॉस कर रहे थे और रोड क्रॉस करते करते एकदम गाड़ी ने टक्कर मार दी, और बेचारों को मरना तो नहीं था, वो तो एक्सीडेंट हो गया इसलिए मर गए, बेचारों की अकाल मौत हो गई। माने अकाल शब्द का प्रयोग हम अपेक्षित आयु के पहले होने वाले मरण की अपेक्षा से करते हैं। हमने हमारा माइंड सेट कर रखा है कि किसी ने मनुष्य में जन्म लिया है तो कम से कम 70-80 साल तो ये व्यक्ति जीना ही चाहिए। अब यदि वो 45-50 साल की उम्र में मर गया, 20-22 साल की उम्र में मर गया, 5-10 साल की उम्र में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, तो हम ये कहते हैं अकाल मौत हो गई। क्यों? समय से पहले क्यों लग रहा है? हमने समझ लिया था इतना जीना चाहिए। ये कहां अकाल हुआ? ये भगवान के ज्ञान के हिसाब से तो अकाल नहीं है। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने कदाचित पहले कभी सुनी हो बात, पहले के जमाने में जिस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थी, उस समय घड़ी का काम घड़े से चलाया जाता था। क्या विलास भाई? घड़ी का काम घड़े से चलाया जाता था। घड़ा तो जानते हैं, पानी भरने वाला। घड़ी का काम घड़े से, ये क्या मतलब है? कैसे चलता था? कि घड़ी नहीं होती थी तो टाइम कैसे पता लगाते थे? कितने बजे होंगे, कितना टाइम हुआ होगा? कि एक घड़ा भर के रख देते थे पानी का, और उसमें बारीक सा एक छेद होता था। तो अब वो छेद में से एक एक बूंद करके पानी निकलता रहता है, टप 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 निकलता रहता है। अब उस घड़े के पानी का जितना लेवल हो गया, उस लेवल से अंदाजा लगा लिया जाता था कि इस समय ये टाइम हुआ होगा। सूर्योदय के समय, सूर्योदय तो दिखता है अपने को, अब सूर्योदय के समय से मान लो सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, हमने वो घड़ा भर के रख दिया, अब वो घड़ा 12 घंटे चलता है। तो मालूम है जितना आधा खाली हो गया, तो इसका मतलब ये है कि दोपहर के 12 बज गए।
उससे घड़े का अंदाजा लग जाता था। एक व्यक्ति ने पानी का घड़ा भर के रखा। उसके बच्चे ने ये पूछा कि पिताजी ये घड़ा कब खाली होगा? बोलो पिताजी क्या जवाब देंगे? शाम 6 बजे खाली होगा। सुबह 6 बजे भरा है, 12 घंटे चलता है, 1 घंटे प्रति लीटर की रफ्तार से उसमें से पानी निकलता रहता है। तो कितने बजे खाली होगा वो? शाम 6 बजे। मैं आपसे पूछता हूं उसके पिताजी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? प्रमोद भाई, अरे कल्पना से नहीं बोल रहे, फैक्ट है, रोज देखते हैं। ये कल्पना है? आप इसे कल्पना कह रहे हैं, ये काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई हवा में नहीं है ऐसे तुक्का फेंक दिया कुछ भी, ये फैक्ट है। हाँ, वो अलग मैटर है, लेकिन अभी जो बात कही गई है ये बात सच है, ये बात गलत नहीं है। ये जो टाइम छापा है, ये टाइम अतुल भाई ने काल्पनिक नहीं छापा है, पूरा का पूरा प्रोग्राम है, टाइम शेड्यूल के अनुसार चल रहा है। हाँ, 2-5 मिनट ऊपर नीचे हुए एक अलग मैटर है, ठीक है ना, काल्पनिक नहीं है, एक व्यवस्थित है। लेकिन घटना ये हुई कि बच्चे ने समझ लिया कि ठीक है शाम को 6 बजे खाली होगा। दोपहर में क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलते खेलते एकदम बॉल का एक शॉट लगाया खेत के और सीधा घड़े पर लगा। झटका ऐसा लगा उस घड़े के ऊपर, कई परिस्थितियां हो सकती है। देखो उसमें एक परिस्थिति तो ऐसी कि पूरा ही घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, तो बोलो घड़ा खाली हुआ कि नहीं हुआ? दोपहर में 3:30 बजे 4 बजे खेलते हुए ये झटका लगा और वो घड़ा पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए, तो घड़ा खाली हुआ कि नहीं हुआ? तो घड़ा तो 4 बजे खाली हो गया। 6 बजे खाली होने वाला 4 बजे खाली हो गया, एक परिस्थिति। दूसरी कंडीशन इसमें ये बन सकती है, बॉल का झटका लगा, 6 बजे भरा था, सुबह 8 बजे क्रिकेट खेलने लग गए वो, और एकदम झटका लगा, इतना तेज झटका लगा था कि पानी एकदम मानो घड़ा गया, लेकिन गया नहीं, घड़ा जो था ना एकदम ऐसे हुआ थोड़ा, और ऐसे हुआ तो पानी बहुत सारा उसमें से डुल गया और फिर वो व्यवस्थित हो गया। अब वो व्यवस्थित हो गया, कोई उसी सिस्टम से पानी एक एक बूंद करके निकलने लगा। अब शाम को 6 बजे खाली होगा कि जल्दी हो जाएगा? घड़ा तो 5 बजे खाली हो गया। फिर पिताजी ने तो 6 बजे कहा था कि 5 बजे कैसे खाली हो गया? यदि उसी घड़े के संदर्भ में किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा जाए, किसी भविष्यवेत्ता से पूछा जाए, तो वो कहते हैं कि घड़ा तो 5 बजे खाली होगा। किसकी बात सच्ची है? बात तो सभी की सच्ची है। जो पहले कही गई है वो सापेक्ष सत्य है, और जो निमित्त ज्ञानी के द्वारा कही गई है वो पारमार्थिक सत्य है। ऐसे ही हम आयु कर्म के संदर्भ में कहें, आयु कर्म रूपी डीजल डलवाया हमने इस भाव में, पैकेट पैक है, और अगले भाव में जाकर के खुलेगा। 80 वर्ष की उम्र हम लेकर के आए, अब वो 80 वर्ष की उम्र जो लेकर के आए हैं, क्या वो पैकेट 60 वर्ष की उम्र में पूरा हो सकता है? जो व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र लेकर के आया हो ना, क्या वो व्यक्ति 40 साल की उम्र में मर सकता है? क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मर सकता है, मर सकता है। इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और कहेंगे साहब गजब हो गया, 80 लेकर के आया था और 40 में मर गया, तब तो अकाल नहीं हुआ ना, अकाल मौत हो गई ना, परिवर्तन हो गया ना इसमें। 80 लाया था, 40 में कैसे मर गया वो? अरे भाई सुनो 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 मेरी बात। आयु कर्म तो जितना लेकर के आया था वो पूरा खत्म होने पर ही मरेगा। अब खत्म होने के पीछे मैंने आपको 2-3 परिस्थितियां बतलाई। आप ऐसी सोचिए, मैं ये जो है ना जितने भी मानव बम बन करके है ना, जो आपके वर्ल्ड ट्रेड उसके ऊपर जो आदमी आया, मान लो अपने बॉडी के अंदर बम लगा करके आया और सीधा बिल्डिंग से आकर के टकरा गया, तो मरा होगा कि नहीं मरा होगा वो आदमी? एक क्रमबद्ध पर्याय पे श्रद्धा करने वाला हो कोई व्यक्ति, और वो कहे कि मैं तो अपने बॉडी के अंदर बम फिट करवा लेता हूं, फटेगा तो फट जाएगा, कोई बात नहीं, आयु बचनी होगी तो मैं बच जाऊंगा और मरना होगा तो मरूंगा। बोलो क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है? आयु बचनी होगी तो बच जाऊंगा। अबे तेरी आयु बचेगी ही नहीं, पागल हो गया है? कोई व्यक्ति ये ट्रेन की पटरी पर जाकर के लेट जाता हूं मैं और ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी तो आयु होगी तो बच जाऊंगा। तेरी आयु पूरी होने का काल आ गया है।
समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जहर खा लेता हूं क्या, और फिर भी बचना होगा तो बच जाऊं, मेरे को पूरा भरोसा है क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मुझे जहर देकर के देख लो अतुल भाई, क्या मार नहीं सकता मुझे कोई भी। मुझे जहर खाने वाले बचते नहीं है। तो मरा कब? वो जिस व्यक्ति के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, मान लो राजीव गांधी, डेड बॉडी नहीं मिली, हाथ पांव सब टुकड़े टुकड़े हुए ना, उसके विस्फोट हुआ, खत्म हो गया। तब ऐसी स्थिति में उसके आयु कर्म बचा होगा कि नहीं बचा होगा? आयु कर्म तो पूरा हो गया, मौत तो तभी हुई है क्या? घड़े में पानी तो बिल्कुल नहीं बचा, घड़ा फूट गया तो घड़ा खाली तो तभी कहलाएगा जब पानी नहीं बचा। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो बात है, ये बात भगवान के ज्ञान में झलक रही है या नहीं? झलक रही है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि आयु वो 9-10 साल की जो भी लेके आया वो कौन बताएगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा फिर। क्यों नहीं होगा? ये जो त्रिभाग वाली जो परिस्थिति है, ये त्रिभाग वाली परिस्थिति तो पिछले जन्म में हुई है, इस जन्म की नहीं है। तो कौन बताएगा? बताना थोड़ी ना किसी को। आपको किसने बताया? यही तो हम तो कल नहीं बताया ना आपको किसी ने भी, तो फिर क्या जरूरत है बतलाने की? आपको कोई विकल्प आ रहा है? हम तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं, भगवान के ज्ञान में जिस समय मौत देखी गई है, 80 वर्ष की उम्र लेकर के आया और 40 वर्ष में मर गया, तो भगवान के ज्ञान में 40 वर्ष झलक रहा था कि नहीं? भगवान के ज्ञान में यह भी झलक रहा है कि 80 वर्ष बांध करके लेकर के आएगा, और यह भी झलक रहा है कि 40 वर्ष पूरा हो जाने के बाद में ऐसी दुर्घटना होगी और आयु कर्म के पूरे निषेध उस दुर्घटना के अंदर खत्म हो जाएंगे। वो दिखेगा, 80 वर्ष भी दिखेगा, ये सब कुछ दिखेगा। भगवान के ज्ञान में कोई बात ऐसी हो सकती है क्या जो नहीं दिखेगी? कैसे अकाल कहें अपन? तो फिर साहब ये जो सूत्र लिखा है, इस सूत्र का क्या होगा? अरे सूत्र जो लिखा है उसमें क्या फर्क पड़ गया? देखो एक्चुअल में क्या, आयु 2 प्रकार की होती है, एक बद्धमान आयु और दूसरी भुज्यमान आयु। कौन कौन सी होती है नवीन भाई? कौन कौन सी? बद्धमान आयु और भुज्यमान आयु। कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? आप समझते हैं इनका? बद्ध माने बंधी हुई, बद्धमान बंधी हुई। जो बंधी हुई आयु है उसको कहते हैं बद्धमान। दूसरी है भुज्यमान, भुगत रहे हैं जिसको, वो कहलाती है भुज्यमान। एक व्यक्ति के साथ में एट ए टाइम 2 आयु कर्म हो सकते हैं। एक तो बंधी हुई हो सकती है क्या, भुगत रहे हैं वो तो है ही। वर्तमान में मैं मनुष्य आयु को भोग रहा हूं, हम सभी, मैं ही क्यों, सभी लोग अपन मनुष्य आयु को भोग रहे हैं ना। तो ये है हमारी भुज्यमान आयु, मनुष्य आयु। और इस समय में ही, इस जन्म में ही हमने अगले भव के लिए जो बांध ली है वो आयु कहलाती है बद्धमान आयु। 2 हो गई। इस जन्म में जो आयु चल रही है वो कौन सी आयु है? अनुभव। कौन सी है भाई? वो कौन सी वाली? बुद्धिमान कौन सी? जो भोग रहे हैं, जो चल रही है, जो चल रही है प्रेजेंट में, वो है बुद्धिमान। और एक और आयु हो सकती है हमारे साथ में, ये अभी हमने हमारे परिणामों से नई आयु बांध ली। हमें कहां जाना है मर करके, वहां की आयु बांध ली हमने, देव आयु बांध ली हमने, तिर्यंज आयु बांध ली हमने, नरक आयु बांध ली। तो वो भी हमारे पास में बंधी हुई है ना अभी, वो कहलाएगी बद्धमान आयु। अब ये कह रहे हैं बद्धमान आयु में तो सब में परिवर्तन हो सकता है क्या? बद्धमान आयु में तो सब में परिवर्तन हो सकता है। अब आप कहेंगे साहब ये तो आज तक तो आप पिछले 8 प्रवचनों में तो आपने कहा कि परिवर्तन नहीं हो सकता, और ये लास्ट में जाते जाते कह रहे हो परिवर्तन हो सकता है क्या? मगर अभी तक हमने जितनी भी श्रद्धा की सबके ऊपर पानी फेर रहे हो आप। सुनो तो सही गहराई से, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन भी भगवान के ज्ञान में पता होता है। समझ में आ रही है ना बात? तो भगवान के ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वो अपरिवर्तनीय है।
हमारे ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो परिवर्तन हो सकता है। वो परिवर्तन कैसा हो सकता है? अभी हमने नरक आयु बांध ली, श्रेणिक महाराज का स्पष्ट उदाहरण है अपने पास में, हर व्यक्ति जानता है। क्या एग्जाम्पल है कि 7वें नरक की आयु बांधी थी और 7वें नरक की आयु बांध ली और फिर अभी कौन से नरक में है? ये पहले नरक में। फिर 7वें की बांधी और पहले में आ गए, ये कैसे हो गया? ये ऐसा कैसे संभव है? ये क्या हो गया उसमें? नरक में जाने के बाद चेंज नहीं हो सकता, नरक में जाने के पहले पहले तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अपने परिणामों से, माने हमारे परिणामों से उसमें परिवर्तन संभव है। कौन सी आयु में? वर्धमान में। त्रियंच में लगा लो। कोई व्यक्ति ये गए, अरे यार मैं तो अब मेरी तो आयु बन गई है, समझ लो अब क्या कर सकता हूं, आयु बन गई तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ भी क्यों नहीं हो सकता है? तो अपने उपयोग को तत्व में लगाना, जिनवाणी में लगाना, अभ्यास करना, तो क्या होगा उससे कि आयु बंध भी गई होगी तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण आदि संभव है। नरक बंध गई तो 7वें से पहले तक आ सकता है, त्रियंच बंध गई तो 1 इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय हो सकता है। हिंदुस्तान का नहीं होगा, अमेरिका का कुत्ता हो जाएगा। उसमें है ना, इसमें क्या है? वहां का नहीं होगा, यहां का हो जाएगा। अच्छी परिस्थिति हो जाएगी, सैनी पंचेंद्रिय हो जाएगा, असैनी नहीं रहेगा। तो ये सब परिस्थितियों में परिवर्तन तो हो ही सकता है ना। देवायु बांधी, अब देवायु के अंदर हमारे परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? भवनत्रिक के अंदर जन्म लेना था और हमारे परिणाम अच्छे हो गए, उत्कृष्ट हो गए, तो बदल करके वैमानिक में चले गया। दूसरे स्वर्ग में जाना था, परिणाम और उत्कृष्ट हुए, 16वें स्वर्ग में चला गया। तो पंडित जी जैसे सैनिक अगर 7वीं से पहले से आ गया, हम नारकी में जाते हैं तो हमारे दुश्मन तो वहाँ खड़े हैं, तो दोनों में अपने दुश्मन खड़े हैं, 7वीं में और पहली में भी सब जगह खड़े हुए हैं। पाप कर्म के उदय में सब दुश्मनी दिखेंगे। पाप कर्म के उदय में तो मित्र अरि हो जाए जगत में, अशुभ उदय के आने से अपना बेटा दुश्मन हो जाता है, जान से मार देता है। बोलो, श्रेणिक के लिए तो कहा था मैंने, श्रेणिक के दुश्मन वहां खड़े हुए, श्रेणिक का बेटे ने श्रेणिक को जान से मार दिया। मारने के लिए आया बचाने के लिए था, खोलने के लिए था, परिणाम बदल गए थे उसके, उसको लगा कि मुझे मारने के लिए आया, जेल में तो डाला ही था आखिर। तो चलिए कुल मिलाकर के बात यह है कि बद्धमान आयु में तो उत्कर्षण अपकर्षण आदि संभव है, संक्रमण नहीं होता। पॉइंट ध्यान रखना, आयु क्रम में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण नहीं होता इट मीन्स जिसने नरक बांध ली हो, अब परिणाम सुधारे और सोचे देवगति में चला जाए, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है ना बात? तो उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उतार चढ़ाव कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसेशन मिल सकता है, आपके परिणाम सुधर गए तो। लेकिन अब जो भुज्यमान आयु है, बोले इसमें भी हो सकता है क्या कुछ? बोले भुज्यमान में नहीं हो सकता। कि किन के नहीं हो सकता? कि भुज्यमान में जिन लोगों के नाम इस सूत्र में बतलाए हैं ना, उनके परिवर्तन नहीं हो सकता, और जो बाकी बचे हैं उनके भुज्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या शिवमा स्वामी आचार्य का सूत्र है, देवों और नारकियों के पहुंचने के बाद परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, भोग भूमि या जीवों के वहां जन्म लेने के बाद परिवर्तन संभव नहीं है। चरम शरीरी उत्तम देह वालों के जन्म लेने के बाद में परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन सामान्य कर्म भूमि के लोगों के जन्म लेने के बाद भी परिवर्तन संभव है। देखो क्या होता है, ये जो ज्योतिष ज्ञान है ना, ज्योतिष ज्ञान है कि निमित्त ज्ञान है, ये ज्ञान कोई झूठे नहीं है। लोग आपको पैसे बनाने के लिए झूठ बोल करके कुछ भी कहें, वो एक अलग मैटर है। दुनिया में 90% तो फर्जी लोग चलते हैं जो आपसे सिर्फ पैसा खींचने के लिए ये सब काम करते हैं, तो उनमें तो उलझना नहीं। लेकिन ज्ञान तो सच्चा है ना, किसको कितनी नॉलेज है वो एक अलग मैटर है। मैं तो ज्ञान सामान्य की बात करता हूं, ज्योतिष ज्ञान और निमित्त ज्ञान तो सच्चा है ना। तो किसी ज्योतिषी ने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर, निमित्त ज्ञान के आधार पर, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान, अवधि ज्ञान ऐसा समझ लो आप, वो आपके आयु कर्म को देख सकता है। अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय हो सकता है आपका कर्म, कर्म ज्ञान का विषय है कर्म परमाणु। अब उस वो कर्म परमाणुओं को देख करके मान लो उसने ऐसा प्रतिपादित किया कि अवधि, सच्ची बात कहता है बिल्कुल, बोले 80 साल तक जिंदा रहेंगे। अब फिर भी व्यक्ति 40 साल में मर गया, तो अवधि ज्ञानी की बात भी झूठी हो गई कि हाँ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसका अवधि ज्ञान मात्र 30 साल आगे तक की बातों को जानने वाला हो।
तो फिर 80 कैसे बता दिया? कि वर्तमान में जो सिचुएशन दिख रही है उसको देख करके कह दिया 80 तक जिंदा रहेगा। झूठ थोड़ी ना कह रहा है। निमित्त ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, इनके कर्म परमाणुओं को देखा, कर्म परमाणुओं की पोजीशन देखी, हमने कहा कि 80 तक जिंदा रहेगा। अवधि ज्ञान 30 तक की लिमिट का है, आगे क्या परिवर्तन होगा वो नहीं जानता। अब केवल ज्ञानी से पूछो तो 40 में मरेगा, 80 बांधेगा, 35 साल की उम्र में एक झटका लगेगा, हार्ट, ये क्या होता है, हार्ट अटैक का झटका लगा, किडनी चेंज हो गई, दुर्घटना हो गई, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी दुर्घटनाओं में एकदम आयु कर्म के निषेक बहुत सारे खिल जाते हैं। ऐसी घटनाओं में झटका तो ऐसा लगा था क्रिकेट खेलते हुए बॉल का कि मानो घड़ा खत्म, लेकिन खत्म नहीं हुआ, वो बहुत सारा उछल करके पानी निकल गया। तो ऐसे ही जो एक्सीडेंट का जो झटका लगा तो ऐसा कि गए, मर गए, लेकिन मरे नहीं, बच गए। तो हुआ क्या कि वो जो आयु कर्म के निषेध थे वो पुंज के पुंज एक साथ बहुत समूह मात्रा में उदीर्णा को प्राप्त हो गए। तो आयु कम हो गई, लेवल कम हो गया उसका, और फिर नॉर्मल लाइफ चलने लगी। अभी नॉर्मल लाइफ चल रही है, लेकिन आपके जो अटैक आया था ना, उसमें आपके अटैक आने के अंदर वो थोड़ा कम जरूर हुआ था। आयु कर्म के निषेध बहुत एग्जाम्पल से इन सब बातों को समझाया जाता है। तो राजा का एग्जाम्पल देकर के, बहुत आपने पढ़े होंगे, कई इस तरह की चर्चाएं पहले सुनी होगी। एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया, मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुनाई, कितने साल में छूटेगा, बोले 10 साल के अंदर, 10 साल के लिए इसको जेल की सजा सुनाई जाती है, कारागार में डाल दिया। अब वो मजिस्ट्रेट से पूछता है मैं कब छूटूंगा, बोले 10 साल बाद छूटेगा। बोले वो पुलिस वाले से पूछता है कि मैं कब छूटूंगा, बोले 10 साल बाद छूटेगा। वकील से पूछता है साहब बताओ ना मैं कब छूटूंगा, बोले 10 साल बाद छूटेगा। जेल में डाल दिया, जेलर से पूछता है बोले कब छूटूंगा, बोले 10 साल बाद छूटेगा। 10 साल बाद छूटूंगा। अब किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा कब छूटेगा, बोले 7 साल में छूट जाएगा। बोले ये सारे के सारे झूठे हैं लोग, कोई झूठा नहीं है। ये साथ में कैसे छूट जाएगा? हुआ ऐसा 7 साल बाद में राजा के पुत्र हुआ, कोई ऐसी घटना घटी और उसमें जेल में जितने भी कैदी थे सबकी सजा माफ कर दी, छोड़ दिया, उसमें ये भी छूट गया। बोलो नहीं हो सकता है ऐसा। अब उसको झूठ कैसे कहा जाए? प्रश्न तो ये है, जिसे आप अकाल मृत्यु कहकर के पुकार रहे हैं वो अकाल है या नहीं है? विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है, लेकिन विष भक्षण आदि के होने पर भी होने वाली मृत्यु केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसी झलक रही है तदनुसार ही होती है, इसलिए वो अकाल नहीं है, स्वकाल ही है। बाह्य निमित्तों की अपेक्षा से अपेक्षित आयु के पहले होने वाले मरण को अकाल मरण कह दिया जाता है। वास्तव में अकाल नाम की कोई चीज होती नहीं है। अरे एक बात मैं पूछता हूं आपसे कि अकाल का मतलब काल के पहले कहां से लगा दिया आपने? अकाल माने काल के पहले कैसे कर दिया? मुझे ये समझाओ आप, काल के पहले कैसे होता है? जिन शब्दों के पहले अ लगाया जाता है वो अ, जैसे अज्ञान, अजैन है, असंगी, यहां भी अ अक्षर का प्रयोग किया जाता है। वहां कहीं तो अ अक्षर उसके अपोजिट का प्रतीक होता है, कहीं अ अक्षर उसकी अल्पता का प्रतीक होता है, कहीं अ अक्षर उसके अभाव का प्रतीक होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के शब्दों के प्रयोग होते हैं, लेकिन एक भी स्थान पर अ जहां लगाया जाता है किसी शब्द के पहले, वो उसके टाइम के पहले का प्रतीक नहीं होता। अज्ञान, अज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान के पहले। अजैन का अर्थ क्या होता है? जैन के पहले। अजीव का अर्थ क्या होता है? जीव के पहले। अजीव माने, अजैन माने कौन होगा? जीव के पहले होगा, वो जीव के अतिरिक्त है। अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ ज्ञान के पहले नहीं है, अज्ञान का अर्थ ज्ञान की अल्पता है। भाई साहब और लगाया है ना उसके पहले, वो उसकी अल्पता के लिए है, कहीं कहीं वो उसके अभाव के लिए होता है। जैसे अमूर्तिक, आत्मा अमूर्तिक है तो वहां मूर्तिक पने की अल्पता नहीं है, वहां मूर्तिक पने का अभाव है। समझ में आ रही है? ऐसे हमने कहा काल और कहा अकाल, तो अकाल का अर्थ काल से पहले लगा लिया आपने, ठीक है, से लगा लिया,
ये डेढ़ अकल से लगा है अपनी होशियारी से कि इनका काल मरण हो गया, इनका अकाल मरण हो गया। तुम ही समझ रहे हो, शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, समय से पहले की तो कोई बात है नहीं। तो फिर क्या मतलब है ये बतला दो, अकाल का क्या मतलब है? कोई भी कार्य संपन्न होता है तो 5 समवायों से होता है, और 5 समवायों से जब काम होता है तो जब जिसकी मुख्यता से कहा जाता है तब वो मुख्य हो जाता है, और बाकी सबको यदि एक शब्द में कहना हो तो क्या कहे? जैसे मैं जीव हूं और मेरे अलावा, जीव के अलावा जितने भी द्रव्य हैं उन सबको एक शब्द में कहना हो तो क्या शब्द देवे? बोलो, आ लगा दो उसके आगे। तो अजीव का मतलब क्या होगा? जीव के अतिरिक्त, यह अर्थ है। जीव के पहले नहीं, जीव की अल्पता नहीं, जीव का अभाव नहीं, जीव के अतिरिक्त, जीव के अलावा वो सब अजीव हैं। तो हमने कहा इनकी अकाल मौत हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काल की मुख्यता नहीं है, और बाकी के 4 समवायों में से किसी और की मुख्यता होगी तो उसे काल न कह करके अकाल कह देंगे। अकाल का मतलब समझ में आया? एक व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत हुई, तो एक्सीडेंट से मौत हुई तो क्या काल ही आ गया था? कि नहीं, काल तो नहीं आया था। तो काल की मुख्यता नहीं है, यहां निमित्त की मुख्यता है। काल की मुख्यता नहीं है, परिस्थिति की मुख्यता है। तो जब परिस्थिति की मुख्यता होती है, जब निमित्त की मुख्यता होती है, जब होनहार की मुख्यता होती है, जब उसके पुरुषार्थ आदि की मुख्यता होती है, अन्य बाह्य कारणों की मुख्यता होती है, तो उन सबको हम काल के अतिरिक्त होने से अकाल कह करके पुकारते हैं। इसलिए अकाल मरण का अर्थ काल लब्धि के अतिरिक्त बाकी 4 समवायों की मुख्यता से किया गया कथन है। मृत्यु हुई उस समय पुरुषार्थ भी था, स्वभाव भी था, निमित्त भी था, होनहार भी था, और काल लब्धि भी नियम से थी ही। ऐसा थोड़ी नहीं कि उस समय काल लब्धि नहीं होगी। अब अकाल मृत्यु के संदर्भ में यदि आपको कोई शंका हो, फिर भी इतना कहने के बावजूद भी, तो मैं और चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए। हमने कभी ये बुद्धिमान आयु का उत्कर्षण का एग्जाम्पल नहीं सुना। हो सकती है, नहीं एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, सिद्धांत है। किसी चीज का कोई एग्जाम्पल नहीं मिले तो इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिद्धांत में लिखा है, और क्यों नहीं होता है, होता ही होगा। माने आपने जो अपकर्षण की चर्चा सुनी है, तो ये अपकर्षण कहीं भी संभव है ना। नरक के अंदर जो पाप कर्म इसने तीव्र किया, तो देवगति के अंदर भी अपकर्षण हो जाता है, और पुण्य का मात्रा विशेष हुई तो नरक में अपकर्षण हो जाता है। दोनों में पुण्य और पाप अलग अलग कर्म है ना। ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी थी और घट करके वो नीचे आ गया, 12वें स्वर्ग घातायुष्ट जीवों की चर्चा मिलती, वहां तक आ गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भले ही अकाल मृत्यु का प्रकरण हो या भले ही किसी भी प्रकार की चर्चा शास्त्रों में की गई हो, चाहे उदीरणा की बात हो, चाहे अपकर्षण की बात हो, चाहे उत्कर्षण की बात हो, चाहे कर्मों के संक्रमण की बात हो, जब केवल ज्ञानी के दिव्य ज्ञान को आधार रख करके बात की जाती है तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग संसारी लोग हैं, चूंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, इसलिए भाई हमारे पकड़ में वो बात तो नहीं है। तो क्या कहेंगे हम? उपदेशात्मक शैली में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? क्रमबद्ध पर्याय तो एक चिंतन करने के लिए आधार है अपने पास में, श्रद्धा के लिए आधार है, हमारी दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करने के लिए, दृष्टि या अपने उपयोग को निर्विकल्प करने के लिए बहुत बड़ा आधार है ये क्रमबद्ध पर्याय। इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को मखौल मत बनाना। ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जचे जब के लिए नहीं है, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। हमने कहा कि भैया तुम यार स्वाध्याय में नहीं आते हो आजकल, ये क्या करें साहब, ऐसा ही है क्रमबद्ध पर्याय में। इसके लिए थोड़ी ना क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। पहले तो रोजाना स्वाध्याय किया करते थे, आजकल क्यों नहीं आते हो, ये क्या करें साहब, ऐसा ही है। अब भगवान के ज्ञान में यही झलका था, मैं क्या करूं। तो स्वच्छंद हो रहा है तो ये स्वच्छंदता के पोषण के लिए क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है। ये क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अपने
प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को संबल देने के लिए है, दुर्घटना के काल में संबल देने के लिए है। अनेक प्रयास करते हुए भी आप यदि यहां शिविर में न आ पाए तो माथा पकड़ करके मत बैठना, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करके समता भाव लाना। समझ में आ रही है बात? इसके लिए है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। जैसा मैं तो ये चाहता था ऐसा हो जाना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश करी, मतलब इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हुआ, मैं तो इतना डिसअपॉइंट हो गया, इतना अपसेट हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या करूं? तो दिमाग खराब मत कर, ये सोच भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में तेरे जन्म के 2500 साल पहले ये बात झलकी थी कि नहीं, और आज भी झलक रही है कि नहीं? भगवान ऋषभदेव स्वामी के ज्ञान में एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ये बात झलक रही थी कि नहीं, ये तो इंडिया से यहां अमेरिका आएगा और वहां एयरपोर्ट पर तुझे इस तरह से इतनी देर के लिए वहां बैठना पड़ेगा, ये बात वहां झलक रही थी कि नहीं? बोलो विलास भाई। अरे यार पंडित जी इतना टाइम लगा दिया यार, 2 घंटे से खड़े हैं यार। विचार करो, ऐसी परिस्थितियों में विचार करना, ये तो सब टेंशन फ्री करने के लिए है भाई, ये तो आकुलता मिटाने के लिए, तो डिप्रेशन मिटाने के इलाज बतला रहा हूं यहां। दुनिया में डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, कितनी कोशिश करते हैं, कितनी दवाइयां खाते हैं, क्या कहते हैं, नींद की गोलियां खा करके सोते हैं, डिप्रेशन ही नहीं है कुछ भी, टेंशन ही नहीं होती, कोई विकल्प ही नहीं आता। कोई व्यक्ति ने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे, उल्टा सीधा बोला, कोई बात नहीं यार, देखो क्या मेरी ऐसा ही होना था, मैंने जीवन भर इसके लिए इतना अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ऐसा किया, ये मेरी पर्यायों के अंदर कैसा परिणमन होना है? ये ज्ञानी जीव सहज चिंतन करता है, हर परिस्थिति में सहज रहता है। ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सहज रहने की कला है। उपदेशात्मक शैली में यही कहा जाएगा कि भैया स्वाध्याय करो, भैया मंदिर आया करो, भैया सुना करो। अब आप कहोगे क्रमबद्ध, ये क्रमबद्ध ही है, हमारा उपदेश देना भी क्रमबद्ध ही है, और तेरा यहां आना भी क्रमबद्ध ही है। जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का काल पकेगा, उस व्यक्ति के क्रमबद्ध में नियम से स्वाध्याय आदि परिणाम भी आएंगे ही आएंगे। इसका नाम क्रमबद्ध है, क्रम का उल्लंघन नहीं हो सकता। टीवी देखते देखते दूरदर्शन के सामने बैठे बैठे आत्मदर्शन हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। दूरदर्शन से आत्मदर्शन ऐसा हो सकता है? दर्शन दूर हो जाए, दर्शन दूर हो जाएगा, आंखें छीन ली जाएगी। तुमने यदि चक्षु इंद्री का दुरुपयोग किया तो चक्षु इंद्री नहीं मिलेगी, तुमने यदि अपने वचनों का दुरुपयोग किया तो वचन नहीं मिलेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस व्यक्ति को जो रिद्धियां मिलती है, यदि वो व्यक्ति उन रिद्धियों का दुरुपयोग करे तो उससे वो रिद्धियां छीन ली जाती है। हमारे पास में सुनने की रिद्धि मिली है, ये देखने की रिद्धि मिली है, 2 इंद्री 3 इंद्री जीवों के पास में नहीं है, 1 इंद्री जीव के पास में नहीं है बोलने की रिद्धि। बेचारा तड़पता रहे लेकिन बोल नहीं सकता, और हमारे को रिद्धि मिल गई और हम इसका दुरुपयोग करें, इसका सदुपयोग करो। जिन वचन हमारे अपने मुख से निकालो, कर्णेंद्री का सदुपयोग करो, जिन वचन सुनो, चक्षु इंद्री से जिनेंद्र देव के दर्शन करो, अपने जीवन अपने पर्याय को तीर्थ वंदनाओं के माध्यम से सफल करो। जितना हो सके विषय कषायों से बच करके आत्मकल्याण के मार्ग में लगने की चेष्टा करो। चरणानुयोग की भाषा में इसी तरह का उपदेश दिया जाएगा, और फिर सब ऐसा करते करते भी आंखें खराब हो गई, दिखाई नहीं देता, अब क्या करूं मैं, अब आंखें खराब हो गई लेकिन फिर भी इतने आंसू आते हैं कि मैं शास्त्र नहीं पढ़ पाता, कि तो मूर्ख है, रो रहा है। क्रमबद्ध का क्यों नहीं विचार करता है, सहज क्यों नहीं रहता है, क्यों भागम भाग में लगा है, क्यों उठा पटक के अंदर लगा हुआ है, निश्चिंत क्यों नहीं हो जाता है? जितनी निश्चिंतता होगी, जितनी सहजता होगी, उतना हमारा उपयोग स्वभाव सन्मुख होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति सहजता में होती है, उठापटक में नहीं होती। हड़बड़ाहट में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, आकुलता में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, भर लगे रहे कुछ नहीं होगा। हमारे को हर चीज की आकुलता है, हर काम में आकुलता है, बैठे बैठे हमारे को आकुलता होती रहती है, जहां रहते हैं वहां आकुलता। सुबह उठने से हमारी आकुलता शुरू होती है, और जब तक सोते नहीं है तब तक आकुलता चलती रहती है।
हर काम में आकुलता, नहाने धोने में आकुलता से लेकर के नाश्ता करने में आकुलता, ऑफिस जाते समय रास्ते में आकुलता, ऑफिस में काम करते करते घर आने की आकुलता, सब्जी लाने की आकुलता, बाजार जाने की आकुलता, काम करने की आकुलता, प्रवचन करने जाने की आकुलता, सुनने की आकुलता, छूट नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में तो जीता नहीं है और आगे आगे देखता रहता है, आगे देखता रहता है और आकुलित होता रहता है। वर्तमान में नहीं जीते हम लोग कोई भी, हम जहां रहते हैं हमें उसके आगे की प्लानिंग दिखती रहती है, हमें उसके आगे के काम दिखते रहते हैं। अभी शिविर खत्म होगा, अभी कहां जाना है, अब आगे की व्यवस्था क्या होगी, आगे का टिकट हुआ कि नहीं, वहां व्यवस्था हुई कि नहीं, वो फ्लाइट लेट तो नहीं है, उसका टाइम देखना है या चेकआउट करना है अपने को, ये करना, दुनिया भर की बातें दिमाग में चलते रहते थे। ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा किस लिए है? माथा मत पचाओ, शांति रखो। ये सहज रहने के लिए। ज्ञानी जीव कैसे सहज रहते होंगे? चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से करते हैं। बोलो कितने सहज हैं। जब पर्याय में सहजता होगी, जब पर्याय में शांति होगी, जब विकल्प कम चलेंगे तो निर्विकल्प अनुभूति होगी कि नहीं होगी? वो विकल्प टूट करके, माने निर्विकल्प अनुभूति की दिशा में बढ़ने का मार्ग विकल्पों को कम करना है ना। आत्मानुभूति करने का मार्ग संकल्प विकल्प है कि संकल्प विकल्पों से निवृत्ति लेना है, विकल्पों की कमी है ना। जिस ध्यान की चर्चा करते हैं लोग, वो ध्यान क्या चीज है? उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। तो सबसे पहले तो विषय कषाय संबंधी विकल्पों से निवृत्ति ले, और विषय कषाय रूपी विकल्पों से निवृत्ति लेकर के वस्तु स्वरूप का चिंतन कर, जिनवाणी के आधार से चिंतन कर, फिर जिनवाणी में जो बात पढ़ी है उस बात को अपने उपयोग में भरवा। जिनवाणी में जो बात पढ़ी सुनी है वो देशना लब्धि तक, अब प्रायोग्य लब्धि के काल में चलने लगे वो चिंतन सूक्ष्म अंदर में। अब वो जो सूक्ष्म चिंतन चलने लगा अंदर में, कितनी निराकुलता है। सच में जब हम बैठकर अपने आत्म वस्तु का विचार चिंतन करते हैं, मैं हूं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व, पर से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं, अब उन भूख प्यास की पीड़ा का क्या होगा? जब अपने आप को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक माने, भोजन मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, क्या विकल्प आता है उसमें? रोटियां मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। अरे क्षयोपशम मंद हो गया तो हो गया, मैं क्षयोपशम तो नहीं हूं। ये चिंतन चलने लगे। ये चिंतन कब चलेगा? जब दुनिया के विकल्पों से हटोगे। अभी तो हमने हमारे विकल्पों में दुनिया की टेंशन बहुत ओढ़ रखी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उस व्यक्ति के घर के काम नहीं हो पाते जो दुनिया के कामों में उलझा रहता है। ये जितने सामाजिक काम करने वाले लोग होते हैं ना, विपिन भाई आप अपन लोगों जैसे क्या, उनके घर में लोग ये कहते रहते हैं, आपको घर की तो दिखती नहीं है, घर की तो फुर्सत नहीं है आपको, क्या आपको तो बस यहां जाना है, वहां जाना है, वहां का काम है, इसकी मीटिंग है, उसका ये है, वहां ये है, आज वहां समारोह हो रहा है, आज ये हो रहा है, अरे आगे आगे काम ही काम दिखते रहते हैं। तो जिनके माथे पर अभी दूसरे काम दिख रहे हैं, उनके घर के काम नहीं हो पाते। अपने घर में आने के लिए, शांति से बैठने के लिए आपको बाहर के कामों से निवृत्ति लेनी पड़ेगी, और बाहर के कामों से निवृत्ति तब मिलेगी जब तुम्हें यह पता लग जाएगा कि ये बाहर के काम मैं नहीं करता, इस काम को संभालने वाला दूसरा है। तो क्यों अभी उसमें उलझा रहता है? क्योंकि लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अरे तू नहीं करता तो नहीं करता, अच्छा मैं नहीं करता, वो हो जाएगा काम, चलो फिर मैं टेंशन फ्री हो गया। टेंशन नहीं रही, जब बाहर की टेंशन नहीं रही तो अंदर में आएगा, अंदर विकल्प चलने लगे, फिर अंदर जब विकल्प चलते रहेंगे, एक काल ऐसा आएगा कि वो विकल्प भी टूट जाएंगे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सहज रहने के लिए है, आत्मानुभूति के लिए है। वस्तु स्वरूप को समझकर आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसका मार्ग क्रमबद्ध पर्याय के चिंतन में छिपा है। और शायद इसी कारण से कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, जो संकदी सो कुड्ठी एवं जो निश्चय दो, जानति दवाणी सब पज्जाए, सो सद्दिठी सो दो, जो संकदी सो कुद्दिठी। इस तरह से भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना,
और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में सर्वज्ञता की श्रद्धा शामिल है, और सर्वज्ञता की श्रद्धा में सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की श्रद्धा शामिल है। यही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है, और ऐसे इस उपाय के माध्यम से हम सभी के जीवन में आत्मानुभूति प्रकट हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। इसी मंगल भावना से अपने ये ज्ञान शिविर के अवसर पर, यहाँ एटलांटा में आयोजित इस शिविर के अवसर अपना ये क्रमबद्ध पर्याय का आज का ये अंतिम व्याख्यान संपन्न हुआ। सच में आपकी क्रमबद्ध पर्यायों में तो वो अतीन्द्रिय आनंद तभी आएगा जब आप स्वयं इस क्रमबद्ध पर्याय को गहराई से अपने चिंतन का विषय बनाएंगे और अपनी श्रद्धा का विषय बनाएंगे। आप सभी इसे अपनी श्रद्धा और चिंतन का विषय बनाते हुए अपने इस मनुष्य पर्याय को सफल सार्थक करें, इसी भावना से विदा।